खेती की उन्हें 3 तरीकों से फायदा हुआ। एक तो उस मिट्टी की पौष्टिकता बनी रही, उपज अधिक हुई और उपज के दाम भी अधिक मिले, क्योंकि उपभोक्ता भी यही चाहता है कि वह शुद्ध चीजें खाए। ये स्वच्छता उन्हें रासायनिक खादों से उगने वाले अनाज, फल और सब्जियों से नहीं मिलती। 60 के दशक की पहली हरित क्रांति के अनुभवों से सबक लेते हुए हमें दूसरी हरित क्रांति में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल में सावधानी बरतते हुए अब जैविक खेती पर ध्यान देना चाहिए। जैविक खेती तेजी से भारतीय खेती का नया हिस्सा बनती जा रही है। सरकार ने मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाने और किसानों की आय दोगुना करने में मदद करने के उद्देश्य से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। जैसा कि जैविक खेती में किसानों के पास मार्केटिंग की भी समस्या होती है, लेकिन अब किसानों को जैविक उत्पाद बेचने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार ने जैविक पोर्टल लॉन्च किया है। सच कहा जाए तो जैविक खेती किसान और पर्यावरण दोनों के लिए लाभ का सौदा है। इससे किसानों को कम लागत में उच्च गुणवत्ता की फसल मिल सकती है। करेंगे प्रोसेसिंग के लिए फैसिलिटीज क्रिएट करना है, अभी वो हम कर रहे हैं। जो एफपीओस के अंडर में उनके मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में होगा और प्रोडक्शन भी खुद करेंगे और सिक्किम ऑर्गेनिक करके वो बेचेंगे। अभी हम सेकेंड फेज में, इस फेज में हम इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं। ये क्रिएट करने के बाद आपको सिक्किम ऑर्गेनिक के कमोडिटीज एफपीओस के नाम में मिल जाए। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। बने रहिए सहारा समय के साथ, जल्द हाजिर होते हैं। सहारा प्रणाम। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। तो खर्चा? सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई। तो खर्चा? बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। पर खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? का ग्रोथ इंजन बन गया है। मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। हम आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन मांग किया है, साथ ही व्हीकल्स व बैटरी उत्पाद में निवेश के लिए मांगी मदद। ऑटोमोटिव उद्योग में नवाचार और नई तकनीक पर शोध एवं प्रोत्साहन के लिए उत्तराखंड में इंडस्ट्री पार्टनर के साथ सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करवाने वाले आग्रह किया है। धामी ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने हर संभव सहयोग व आश्वासन दिया है।
वहीं नैनीताल के भीमताल में केंद्रीय पर्यटन रक्षा केंद्रीय पर्यटन रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भीमताल के सिडकुल में स्थित फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस मौके पर उन्होंने कहा है कि पानी से जुड़े उद्योग भी खुलने चाहिए, माफ कीजिएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में 2 जगह G20 की बैठक की जा रही है, एक ऋषि कॉर्बेट पार्क नगर में। हम आपको बता दें कि देश विदेश से आए लोग यहां पर उत्तराखंड की संस्कृति को देखेंगे, जानेंगे और हमारे देश प्रदेश में पर्यटन भी बढ़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। एक अच्छा पानी भी मिले, भविष्य में पानी की कमी हो रही है, उस पर उद्योग भी खुले और साथ साथ कुछ रोजगार भी मिले और अपने पैरों पर खड़े भी हो। तो ये एक अच्छा वातावरण इस बार मोदी जी के कारण G20 को लेकर भी बात की जा रही है, रामनगर में सम्मेलन हो रहा है। क्या कहें? G20 में हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमारे यहाँ पर 2 स्थान पर हो रहा है उत्तराखंड में। देश में तो बहुत स्थानों पर हो रहा है, जितना दुनिया में नहीं हुआ उतने स्थानों पर हम कर रहे हैं। एक तो ऋषिकेश में और दूसरा हमारा यहाँ पर कॉर्बेट में, रामनगर पे। तो ये बहुत अच्छी बात है, हर चीज के बारे में उनको जानकारी होगी, हमारे पर्यटन के बारे में, यानी कि टूरिज्म हमारा विदेशों में जाएगा, हमारा कल्चर विदेशों में जाएगा, किस तरह से भारतीय लोगों का कल्चर रिच है, हमारे जोड़े हैं, हमारे गीत है, हमारी संस्कृति है।